ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए उत्तर प्रदेश की खबर देख लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज और चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भैया दूज भाई बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक और पर्व है, जो कर्तव्य और आत्मीयता और सामाजिक एकता की भावना को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने भगवान चित्रगुप्त जयंती पर कहा है कि यह दिन हमें अच्छे कर्म करने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दोनों पर्वों पर प्रदेश में उल्लास का माहौल है। इधर वाराणसी पहुंची समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने गोवर्धन पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि काकोरी में दलित बुजुर्ग के साथ हुई घटना बेहद निंदनीय है, लेकिन बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल है। इसके अलावा उन्होंने मायावती पर भी बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया। एक बुजुर्ग के साथ जो किया गया है अक्षम्य है, और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों का चरित्र यही है। तो जिस तरीके से दलित और बुजुर्ग, सबसे पहली बात बुजुर्ग बीमार था, बीमार होने के नाते अगर हो गया तो वो तो साफ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है ना। ये तो ऐसी घटना है, रुक ही नहीं सकता है। इधर संत कबीर नगर में हुए दुष्कर्म मामले में अब पीड़िता के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जनप्रतिनिधि सामने आए हैं। स्थानीय विधायक अनिल त्रिपाठी आज कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में पीड़िता के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी है। विधायक अनिल त्रिपाठी ने पीड़िता के परिवार को दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने परिवार को इस संकट की घड़ी में संबल प्रदान करने के लिए आर्थिक मदद भी दी है। आपको ये भी बता दें, बीते दिनों एक छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर इस जघन्य दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी बदरे आलम की गिरफ्तारी भी नाटकीय ढंग से हुई है। आरोपी को जब पुलिस ने गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों में डर पैदा करने की एक सख्त पहल के रूप में देखा जा रहा है। आप ये बताओ कि दोषी एक है कि कई है? कई है। आपको जानकारी में है? और कितने लोग उसे पकड़े गए? एक ही पकड़ा गया। एक ही पकड़ा गया। नहीं, एक चीज और मैं चाहूंगा कि उसको रिमांड पे लेकर के उससे जो अपराधी है उससे पूछताछ की जाए तो जरूर बता देगा। रिमांड पर लेकर के अगर पूछताछ करेंगे। इधर दीपावली और फेस्टिव सीजन के दौरान यात्रियों की भारी आवाजाही को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्वयं एक्शन में दिखे हैं। उन्होंने रेल बोर्ड स्थित वॉर रूम का निरीक्षण किया और यात्रियों की सुविधा के लिए कई तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने रेल मंत्री को भी मंडलों के वार रूम की स्थिति और फेस्टिव सीजन की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। रेल मंत्री वैष्णव ने यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा प्रबंधों का विस्तार से फीडबैक लिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस चुनौतीपूर्ण समय में यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर रेल मंत्री ने 24 घंटे सेवा में जुटे रेलवे परिवार के उत्साह और समर्पण की सराहना की है। उन्होंने कहा कि रेलवे परिवार का समर्पण और सेवा ही भारतीय रेल की असली ताकत है। उन्होंने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इधर दीपावली और छठ पूजा के महापर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। वाराणसी रेल मंडल ने यात्रियों को राहत देने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। डीआरएम आशीष जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडल ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। इनमें प्रमुख रूप से बनारस, कोलकाता, ठावे, पटना, मऊ, लोकमान्य तिलक और मऊ कोलकाता जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं, जो भीड़भाड़ को कम करने में सहायक होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बनारस, छपरा और सिवान
स्टेशनों पर अस्थायी यात्री आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इन आश्रय स्थलों पर पेयजल, मोबाइल चार्जिंग, प्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ ट्रेनों की सही जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। भीड़ के सुचारू प्रबंधन के लिए मासी कंट्रोल रूम से सभी प्रमुख स्टेशनों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी न हो। इन यात्रियों की यात्रा सुगम हो, इसके लिए भारतीय रेल ने बहुत सारी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। वाराणसी मंडल ने भी काफी सारी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, जिसमें बनारस से कलकत्ता, थावे से पटना, मऊ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मऊ से कलकत्ता जैसी कई अन्य ट्रेनों का हम लोग स्पेशल तरीके से परिचालन कर रहे हैं। इधर धर्म और आस्था की नगरी वाराणसी में गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज गोवर्धन पूजा समिति द्वारा एक भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तरफ हर तरफ हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के जय घोष की गूंज सुनाई थी और लहुरा बीर से शुरू हुई इस शोभा यात्रा का उद्घाटन विधायक लकी यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने फीता काट कर किया। इस दौरान हजारों यादव बंधु लाल पगड़ियों में सजे हुए बाजे गाजे के साथ सम्मिलित होते हुए नजर आए। ये यात्रा सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम है। यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के विविध स्वरूप, आकर्षक नृत्य, नाटिकाएं और मनमोहक सांस्कृतिक इकाइयां, झांकियां विशेष रूप से केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा का नगर के विशेष मार्गों पर भव्य स्वागत भी किया गया। अंततः यह यात्रा नमो घाट पर पहुंचकर एक विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गई। यहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। परंपरा हमारे बहुत पहले से 5000 साल से चली आ रही है। गोवर्धन पूजन उत्सव हमारे पूर्वज लोग मनाते थे और काशी में करीब 60-65 साल से ये पूजनोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जो इस समय बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया है गोवर्धनधारी की कृपा से। तो चलिए बात महोबा की कर लेते हैं, जहां महोबा में पुलिस की एक कार्रवाई उस समय विवादों के घेरे में आ गई जब सादा वर्दी में जुए के फड़ पर पहुंची पुलिस टीम और ग्रामीणों के बीच जमकर छीना झपटी हो गई। इस पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव का बताया जा रहा है। ये कल हम 4-5 लोग सुबह बैठे थे यहाँ शाम के टाइम जी। अभी अपना घर है तो बैठेंगे सब लोग। तो 2 आदमी आए थे सादा वर्दी में, पता नहीं पुलिस वाले थे। वहाँ से भाई साहब आ रहे थे, पैर में गाड़ी भी फेंक दी और औरतों से भी झपटी की, पैसा ऐसा छुड़ा लिया है। आधा पैसा मिला, आधा मिला ही नहीं है। कुछ नहीं, बैठी थी। अच्छा, फिर लड़का त्योहार मना रहे थे अपने, बैठी थे सब जने और कुछ नहीं। तो क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ। कहीं नहीं जाएगा।